जी और सोनी का मर्जर की बात काफ़ी दिनों से चल रही है। इसमें एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सामान्य तौर से इसे जी सोनी मर्जर कहा जा रहा है, मगर ये जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज़ लिमिटेड यानी ZEEL और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के विलय के बारे में है। तो इनके सौदे पर जी के बोर्ड ने मोहर लगा दी है। जी के बोर्ड ने इस सौदे को मंगलवार को हुई अपनी बैठक में मंजूरी दी, जिसका ऐलान आज 22 दिसंबर को किया गया। इस बारे में जो बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज़ लिमिटेड और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय के लिए डेफिनेटिव एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए गए हैं। 3 महीने का टाइम था, मगर उसके पूरा होने से पहले ही ये दस्तखत कर दिए गए हैं जी के बोर्ड की तरफ से। इसमें जो बड़ी चीज़ें हैं वो ये है कि जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया है, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की एक इनडायरेक्ट सब्सिडियरी है। जी और सोनी के बीच सौदे के तहत SPE जो है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, उसने एंटरटेनमेंट जो है जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स को नॉन कॉम्पीट फ़ी का भुगतान करने का कहा है। इसका इस्तेमाल सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के प्राइमरी इक्विटी कैपिटल के रूप में किया जाएगा। विलय की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद नई कंपनी में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की इनडायरेक्ट जो होगी वो शेयर होगी 50.86 और जी के प्रमोटर्स की जो होगी 3.99 और जी इंटरटेनमेंट के पास 45.15। अब इसमें ख़ास बात यह है कि जो गोयनका साहब हैं, सुभाष चंद्रा जी के सुपुत्र जी, वो बने रहेंगे इसके कर्ता धर्ता CEO और जी के पास एक मौका होगा कि वो अपनी हिस्सेदारी को आगे बढ़ाकर 20% तक कर सकता है। इसमें बड़ा धमाल मचा रहा, कई दिनों तक इसमें शोर शराबा रहा, ये खबरें आती रहीं कि ये विलय शायद हो नहीं। जी के लिए जो हालात रहे फाइनेंशियल, वो बड़े लंबे समय से ख़राब रहे हैं और उनके ऊपर सेबी ने भी प्रश्न चिन्ह उठाया था और ये कहा था कि मार्केट में भी इस तरह की खबरें थीं कि जी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। पुनीत गोयनका ना बने CEO या ना रहें CEO, इस पर भी बड़ा बवाल चलता रहा। कुछ ऐसे इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर हैं, एक इन्वेस्टर जिनका कि 18% से के करीब इन्वेस्टमेंट है जी में, उन्होंने ये पूरी कोशिश करी कि ये डील सोनी के साथ होने से पहले कि ये डील किसी और के साथ हो जाए। जो किसी और की बात कही जा रही है वो रिलायंस की कहा जा रहा है कि रिलायंस के साथ डील कराने की बात की थी, मगर इसमें सुभाष चंद्रा जी ने पूरा एक कैंपेन चलवाया जो कि अंदर बाहर जी टीवी के अपने चैनल्स के माध्यम से बड़ा ज़बरदस्त चला और उसमें कह दिया गया कि भाई ये तो बिल्कुल जैसे चाइना ख़रीदने की कोशिश कर रहा हो जी के होल्डिंग्स को, जी की एसेट्स को। और इसका हल ये निकला कि बिल्कुल एक देशभक्ति का माहौल बना दिया गया कि भाई इसमें ज़रूर करना चाहिए, पुनीत गोयनका को ज़रूर बने रहना चाहिए CEO। और इसका अंत अब ये हुआ है कि ये डील हो गई है। इस अप्रूवल से, इस डील से ये पता चलता है कि इन्वेस्को जो कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने भी शायद इसको मंजूरी दे दी है। इस आधार पे दी होगी कि प्रेफरेंशियल इक्विटी जो है शायद वो गोयनका के पास ना रहे, पुनीत गोयनका के पास ना रहे, क्योंकि यही एक उनकी